सुप्रभात बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार चंद्रापीठ कथा का तीसरा भाग लेकर आया हूं, जिसका अनुवाद आप लोग देखें। अथासोपसृत्य प्रणामानंतरम देव यथा ज्ञाप्यस इत्याविधाय लेख द्वितीयम आर्याम्बाम वो। इसके पश्चात पत्रवाहक ने उसके समीप जाकर कहा, राजकुमार, आप जैसा कह रहे हैं, युवराजम श्रेष्ठत्वा स्वयमेव तन उन्मुंच पपाठ स्वास्थ्य उज्जैनीतः परम माहेश्वर महाराज तारापीड सर्वसंपदाम आयतनम चंद्रापीडम उत्तमांगे चुम्बन नंदयत। सभी कुशल हैं, ऐसा कहकर उसने 2 पत्र अर्पित किए। राजकुमार ने उसे सिर लगाकर स्वयं खोलकर पढ़ा। स्वस्थ उज्जैनी से परम शैव महाराज तारापीठ सभी संपत्तियों से पूर्ण चंद्रापीठ के सिर का चुम्बन लेते हुए आनंदित हो रहे हैं। कुशलिन्य प्रजा, सारी प्रजा सकुशल है। क्रियानपि काला भवतः दृष्टस्य गतः। आपको देखे कितना समय बीत गया। बलवत् उत्कंठितम न हृदयम ततः लेख वाचन विचित्रेण प्रयाण कालताम नेतव्या इति। हम लोगों का हृदय अत्यंत उत्सुक है, अतः पत्र पढ़ने का समाप्ति काल ही प्रस्थान का समय समझो, अर्थात पत्र पढ़ते ही प्रस्थान कर दो। ततः लेखनवाद विरचितेन प्राण कालताम नेतव्या इति सुगनास प्रेषिते द्वितीये अमेवार्थम अवाचयत। सुगनास द्वारा भेजे गए दूसरे पत्र में भी इसी आशय को पढ़ा। वैशंपायनो अपि समुपसृत्य लेख द्वितीयम अपरम आत्मीयम अस्मात् अभिन्नार्थम अदर्शयत्। वैशंपायन ने भी चंद्रापीठ के पास जाकर उसी आशय के अपने 2 पत्र उसे दिखाए। अथ यथा ज्ञाप्यते तातः इत्युक्त्वा तथैव तुरंगाधिरूढ़ः प्रयाणपटम् अवादयत्। इसके पश्चात पिता की जैसी आज्ञा, ऐसा कहकर चंद्रापीठ ने घोड़े पर सवार होकर प्रस्थान का नगाड़ा बजवा दिया। समीपे स्थितम च महाबलाधिकृतम मेघनाद नामानम आदिदेश, और अपने समीप ही स्थित सेनापति मेघनाथ को आदेश दिया, भवता पत्र लेखया स आगंतव्यम, कि तुम पत्र लेखा के साथ आना। नियतम च केयूरकः ताम आदाय एतावती भूमिम आगमिष्यति। केयूरक उसे निश्चय ही यहां तक लेकर आएगा। तन्मुखेन च विज्ञाप्या देवी कादंबरी, उसके द्वारा देवी कादंबरी को सूचित करना कि पिता की आज्ञा सबसे बड़ी होती है। देवी कादंबरी गरीयसी गुरु आज्ञा कृत्वा गतो अस्मिन् इदानीम उज्जैनीम।
पिता की आज्ञा सबसे बड़ी होती है, इसलिए मैं संप्रति उज्जैनी चला गया हूं। स्मर्तव्यो अस्मि परिजन कथासु, वह परिजनों से बातचीत के प्रसंग में मेरी याद करती रहेगी। जीवन पुनः देवी चरणारविंद वंदनानंदम अनुभूय न अस्थयाति चंद्रापीड़ा इति। यदि यह चंद्रापीठ जीवित रहा तो देवी के चरणों की वंदना के आनंद का अनुभव किए बिना न रहेगा। इत्यादिस्तम वैशंपायनम स्कंद वारभर नियुज्य स्वयं तथारूढ़ एव सैन्येन अनुगम्यमानः तमेव लेखहारकम उज्जैनी मार्गम पृच्छन् प्रतस्थे। उसे ऐसा आदेश देकर तथा सेना शिविर का भार वैशंपायन को सौंपकर स्वयं घोड़े पर सवार हो सेना को साथ लिए उसी पत्रवाहक से उज्जैनी का मार्ग पूछते हुए प्रस्थान किया। क्रमेण च अधिप्रबुद्ध प्रवृद्धि पादपया वनगजपति पाद परिहरेण वक्रीकृत मार गया। पत्र संकर कसायगिरि नदी जलया शून्या देवसम अटव्या गत्वा परणी में संध्यारूढ़ा तपे वासरे रक्त चंदनो तरोह उपरिबद्धम सरसित पिंड निभेई अलक्तये कई आद्रीकृतम महांतम रक्त ध्वजम दोरत एवं ददर्श। क्रमशः चलते चलते चंद्रावीर ने बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए पेड़ों को बचाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों वाले तथा पत्तों के मिलने से पहाड़ी नदियों के कसैले जल वाले सूने जंगल में दिन भर चलकर सूर्य बिंब के बूढ़े हो जाने तथा संध्या की लाल धूप फैल जाने पर अर्थात सूर्य डूबने के समय लाल चंदन के वृक्ष के ऊपर बंधे हुए तथा रसदार मांस के लोथड़े के समान लाक्षा रस से भिगोए हुए बहुत बड़े लाल झंडे को दूर से ही देखा। तद अभिमुखस्य कंचित ध्वानम गत्वा केतकी सोचखंड पांडुरेण वनद्रि दंत कपाटेन परिवृत्ताम तोरणेन सनातीकृत द्वारदेशाम लोहम हिसेण अध्यासित शिला वेदिकम। दूर से ही देखा, उसकी ओर कुछ रास्ता तय करने के बाद उसने चंडिका देवी के मंदिर को देखा जिसके किवाड़ केतकी फूल जैसे हाथी के दांत से बने थे, जिसका दरवाजा लोहे के तोरण से युक्त था। निसंस्कारतया यत्किंचन कारिणा खंजतया मंदम मंदम संचारिणा बधिरतया संज्ञात वाहिरण्या लंबोतरया प्रभुता हारिणा विस्फोटक व्रण बिंदुभि कर्म शासित सकल शरीरेण क्षणप मुक्त काल कंबल खंडनेन जरद्वीर्ण धार्मिकेन अधिष्ठाम चंडिका वास्तम पश्चित। जिसके सामने शिला की वेदी पर लोहे का भैंसा बना हुआ था तथा जिनमें एक बूढ़ा द्रविड़ पुजारी बैठा हुआ था जो अपड़ होने से स्वच्छताचारी था, लंगड़ा होने से धीरे धीरे चलने वाला था, बहरा होने से
उससे संकेत द्वारा ही बात हो सकती थी, तथा लंबा पेट होने के कारण बहुत अधिक खाने वाला था। उसका सारा शरीर चेचक के दागों के से काला हो गया था। क्षणम काल कंबल खंडेन जलद्रवणोदाकीर्ण दिष्टाम चंडिका वास्तम अपश्यत तस्यामेव च अवासत अरोचयेत। उसका सारा शरीर चेचक के दागों से काला हो गया था, जो क्षण मात्र के लिए भी काले कंबल के टुकड़े को नहीं छोड़ता था। उसने वहीं ठहरना पसंद किया। अथावतीर्य तुरंगात प्रविश्य भक्ति प्रवेडेन चेतसा ताम प्रणनाम। चंद्रापीठ ने घोड़े से उतरकर देवी के मंदिर में जाकर भक्तिपूर्ण हृदय से प्रणाम किया। कृत प्रतिष्ठलस्य पुनः प्रणम्य, प्रतिष्ठा करके फिर प्रणाम करके प्रशस्त देवतो ददेश ददर्श कुतूहलेन परिभ्रमण। प्रशस्त देवता के उद्देश्य से दर्शन की उत्सुकता में घूमते हुए तम द्रविड़ धार्मिकम अपश्यत, उसने बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को देखा। निवार्यंच तेन सार्धम प्रारब्ध कलहान उपहस्तः स्वसैनिकान उपशांतनैश्च कथम अक्तम प्रशंसम उपनीत। और उसके साथ झगड़ा करते हुए तथा उसकी हंसी उड़ाते हुए अपने सैनिकों को रोका। उसे समझा बुझाकर शांत करके उसने उसकी जन्मभूमि क्रमेण जन्मभूमि जाति विद्याम कलत्रम, जाति विद्या स्त्री उपत्यकानि विभयम वय प्रणामम प्रव्रज्यायाः कारणंच स्वयमेव प्रपच्छ। संतान संपत्ति आय तथा संन्यास लेने का कारण पूछा। पृष्ठश्चासो अवर्णयत आत्मानम। चंद्रापीठ से पूछे जाने पर उस द्रविड़ ने अपना वर्णन किया। अतीत स्वस्वर सौंदर्य विभव वर्ण चालेन तेन सुतराम अरज्य राजपुत्र। उसने अपने अतीत की वीरता, सुंदरता और संपत्ति का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया कि उससे राजकुमार को बहुत आनंद हुआ। कादम्बरी विरहातुरस्य तस्य तच्चरित्रम मनोविनोदताम अगाध। कादम्बरी के विरह में व्याकुल राजकुमार के लिए उसका चरित्र मनोरंजन की सामग्री बन गया। अस्तम उपगते च भगवती सप्त सप्तौ शाखाव सप्त पर्यावरणेषु पूर्वनिखात कुंतेष्टि संयतेषु बाजुषु दूरगमन खिन्ने परिकल्पित यामिके सुप्तसि सैनिक जने। सूर्यास्त होने पर घोड़े की जीने डालियों पर लटका कर और सामने गड़े हुए भालों के झंडों में घोड़े को बांधकर जब दूर से आने के कारण थके हुए सैनिक बिस्तर लगाकर सोने लगे, तब चंद्रापीठ पर्जन्येन एक देशे संयतस् इंद्रायुधस्य पुरः परिकल्पितम सैन्यम आगत निसरलस्य चास्य स्पर्श दुखासिका हृदयम। तब चंद्रापीठ भी बधे हुए इंद्रायुध के सामने एक स्थान पर सेवक द्वारा लगाए गए बिस्तर पर पहुंचा।
वहां बैठते ही उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई। अनुपजात निद्र एवताम अनयत निशाम, जिससे उसने सारी रात जागते ही बिता दी। उपविश्य च तत्र अप्राक्षित, वहां बैठकर चंद्रापीड़ ने पूछा, पत्र लेखे कथय, पत्र लेखा बताओ, कथमस स्थिता, वहां किस प्रकार रही, कियंतिवादिनान, कितने दिन रही, कीदृशो वा देवी प्रसाद, तुम्हारे ऊपर देवी की कैसी कृपा रही, का वा गोष्ठया संभवन, कौन कौन सी बातें हुई, को वात सैन अस्मात् अस्मृत, मुझे कौन अधिक याद करता है, इति, ऐसा इत्येवं पृष्ठा व्यजिज्ञप्यत, उसके ऐसा पूछने पर देव श्रूयताम, पत्रलेखा ने निवेदन किया, राजकुमार सुनिए। ततः खल्वागते देवे केवरकेण सह प्रतिनिवृत्त्याहं तथैव कुसुमशयन समीपे संपाविशम, आपके चले जाने पर मैं केवरक के साथ लौटकर उसी प्रकार फूल की शैया के पास बैठ गई। अतिष्ठम च सुखम नवनवान अनुभवंती देवी प्रसादान, वहां रहते हुए मैंने देवी की नई नई कृपाओं का अनुभव किया। अपराणे च मामेव अवलंब संचरन्ति प्रमदवन वेदिकाम अध्यारोहत, दोपहर के बाद मेरा ही सहारा लेकर घूमती हुई कादम्बरी प्रमद वन की वेदी पर चढ़ गई और अतिष्ठम च सुखम अध्यारोहत तस्यां च मणि स्थोड़ावष्टंभा स्थिता, और वहीं मणिखंबे का सहारा लेकर बैठ गई। स्थिता च मुहूर्तम यु किमपि व्यवहारान् इच्छन्ति निस्पंद पक्षमणा चक्षुषा मुखम में सुचिरम विलोकयत, थोड़ी देर बाद कुछ कहने की इच्छा से वह मेरे मुख की ओर देर तक एकटक देखती रही। मैंने उसका आशय समझकर कहा, अथ मया विज्ञाप्य प्राय आज्ञाप्यत इति विज्ञप्यते, मैंने उसका आशय समझकर कहा, आज्ञा दीजिए। लज्जा कर गिरगदा कथमपि व्यवहाराभिमुखम आत्मानम अकरोत् अब्रवीच माम पत्र लेखे दर्शनात् प्रभृत प्रयास, मेरे ऐसा कहने पर लज्जा के कारण गदगद होकर किसी प्रकार बातचीत के लिए उन्मुख हुई और मुझसे बोली, पत्र लेखे दर्शनात् प्रभृत प्रयास, मैंने जब से तुम्हें देखा है तभी से तुम मेरे लिए प्रिय बन गई हो। न जाने किन कारणेन त्वयि विश्वसित मे हृदयम, न जाने क्यों मेरे हृदय को तुम पर अधिक विश्वास है। अहम तावत न संकल्पित पित्रा, मुझे न तो पिता माता ने संकल्प किया न दत्ता मात्रा नानुमोदिता गुरु भी, न गुरुजनों ने उसका अनुमोदन ही किया।
बलात् औलिप्तेन गुरुहरणीयतां नीता कुमारेण चंद्रापीडेन कथयमातां किमयम् आचारः इति। किंतु राजकुमार ने गर्वित होकर बलपूर्वक मुझे गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में पहुंचा दिया। बताओ, क्या महापुरुषों का यही आचरण है? अहम तो अविदित वृद्धांतया भीतेन सविषादं विज्ञापितवती। मैंने अनजान सी डरी हुई बनकर दुख के साथ कहा, देवी श्रोतुम इच्छामि। बताइए, राजकुमार ने क्या किया? आज्ञापित किम कृतं देवीन चंद्रापीडेन केरमा खलु अविनयेन खेदितं देव्याः कुमुद कोमलमनः। मैं सुनना चाहती हूं, उसकी किस दृष्टता ने आपके हृदय को दुखी बना दिया है? केनवा खलु अविनयेन खेदितं दिव्या कुसुम कोमलमनः इत्येव अविता पुनरवदत् आवेदयामि ते अविता शृणु। प्रद्युषम आगत्यागत मनोहरान मदलेखान प्रेषयति। मेरे ऐसा कहने पर वह फिर बोली, मैं तुम्हें बताती हूं, ध्यान से सुनो। वह सपनों में प्रतिदिन आकर कामपूर्ण पत्र भेजते हैं। स्वप्न प्रद्युषान आगत्य मनोहरान मदलेखान प्रेषयति। स्वप्न में प्रतिदिन आकर की कामपूर्ण पत्र भेजते हैं। उपवनेषु एकाकिन्याः में परिसंगम आचरति। उपवन में मुझ अकेली का आलिंगन करते हैं। शीतलै मुखमारुतै कपोलौ विजयति मनमथ मूढ़ मानसस्य कथा हे पत्रलेखे केन प्रकारेण निषिद्धे इति। मेरे कपोलों पर अपने मुख की ठंडी सांसों से फूंक मारते हैं। पत्रलेखे काम वासना से मूढ़ बने हुए उनके मन को मैं कैसे मना करूं? तामेव वादिनी माकर्ण। कादम्बरी की ऐसी बातें सुन करके प्रहर्ष निर्भरा अहो चंद्रापीडम उद्देश्य आकृष्टा खलु यम मकर केतुना इति विचिंत विहस्य अब्रवम। मैं अधिक हर्षित हो गई और मैंने समझ लिया कि कामदेव ने इसे चंद्रापीठ की ओर आकर्षित कर दिया है। ऐसा सोचकर मैंने कहा, देव अरेवम उपसृज कोपम। देवी, यदि ऐसी बात है तो क्रोध छोड़िए, प्रसीद। नारस कामापराधै देवम दोषयितुम। कामदेव के दोषों के लिए राजकुमार को दोष देना उचित नहीं है। अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम सर्रेण भगवता ते वरः दत्तः। बिना आराधना के ही प्रसन्न होने वाले कामदेव ने तुम्हें यह वरदान दिया है। काचा अत्र गुर्जन वक्तव्यता। इसमें गुरुजनों के कहने की क्या बात है? कातिवा कथयामि ते। मैं कितनी कुमारियों को बताऊं? या स्वयं वृत्तवत्य पतीन, जिन्होंने स्वयं अपने पतियों को वरण किया है। यदि च नैवम अनर्थक एव तर्हि धर्मशास्त्रोपदिष्टः स्वयंवर विधि तत्प्रसीद। यदि ऐसा नहीं है तो धर्मशास्त्रों में बताई गई स्वयंवर की विधि ही व्यर्थ है, इसलिए प्रसन्न हो जाइए। संदिष्ट प्रेषर माम यामि आनयामि ते हृदय दयितम
इत्येवं वादिनीं मां पुनरवदत् पत्रलेखे हृदयात् अव्यक्तरिक्तासि। इसलिए प्रसन्न हो जाइए, मुझे संदेश देकर भेजिए, मैं जाकर तुम्हारे प्राण प्रिय को ले आती हूं। इस प्रकार कहने वाली मुझसे उसने फिर कहा, पत्रलेखे हृदयात् अतिव्यक्तिर्दास जानासि ते गरेसी प्रीतिम। पत्रलेखे तुम मेरे हृदय से अभिन्न हो, तुम्हारे गहरे प्रेम को जानती हूं। न खलु प्रियम इति ब्रवीमि, मैं इतना ही कहती हूं। त्वामेव पश्यन्ति संधारयामि जीवितम, मैं इतना ही कहती हूं कि तुम्हें भेजना अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्ही को देखकर मैं अपना प्राण धारण किए हूं। तथापि यद्यन्ते ग्रह तम साधय समीहितम इत्यविधाय माम विसर्जेत इति। फिर भी तुम्हारा आग्रह है तो आओ, अपनी इच्छा पूरी करो, ऐसा कहकर मुझे विदा किया। चंद्रापीडस्तु तम विज्ञप्तः पत्रलेखया धीर प्रकृतियपि नितराम पर्याकुलो अभवत्। पत्रलेखा के ऐसा कहने पर चंद्रापीड स्वभाव से धैर्यशाली होते हुए भी अत्यंत व्यग्र हो गया। अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी विज्ञापयत युवराज। इसी बीच प्रतिहारी ने भीतर आकर निवेदन किया कि युवराज, देवी विलासवती सम आदिशति श्रुतम मया पृष्ठतः स्थिता पत्रलेखा पुनः परागता। कि युवराज, देवी विलासपति ने आज्ञा दी है कि मैंने सुना है कि पीछे रुक जाने वाली पत्रलेखा अब आ गई है। तवापि कापि माति वेला वर्तते दृष्टस्य तम अनया सहित एव आगच्छ इति। तुम्हें भी देखे बहुत समय हो गया है। चंद्रापीडस्तु तमाकर्ण चेतस्य करोत् अहो संदेह दोलादिरूढ़म में जीवितम। इसलिए उसके साथ ही आ जाओ। चंद्रापीड ने यह सुनकर विचार किया, मेरे मन संदेह के झूले पर झूल रहा है, मेरा मन संदेह के झूले पर झूल रहा है। एवं आवार निवेशम अपमाम अपश्यंतो दुखम आस्ते। माताजी एक क्षण भी मुझे देखे बिना दुखी हो जाती हैं। अकारण अनुराग रखने वाली कादंबरी ने मुझे आने का संदेश दिया है। एवं आज्ञापित आगमनायते निष्कारण वस्ता देव्या कादंबर्या बलवान जननी स्नेहा। बलवान जननी स्नेह, माता का स्नेह बलवान होता है। गरीयान गंधर्वराज सुता अनुराग दुरत्यजा जन्मभूमि परिग्राह कादंबरी कालाधिपतासहं मे मनः विप्रकृष्ट अनंतरम हेमकूट विंध्याचलो इति इत्वेदं चिंतनेन प्रतिहार्या उपदिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगत। देवी कादंबरी का अनुराग भी महान है। जन्मभूमि को छोड़ना कठिन है, कादंबरी को ग्रहण करना अनिवार्य है। हेमकूट और विंध्याचल की दूरी भी बहुत है। इस प्रकार विचार करता हुआ चंद्रापीड प्रतिहारी द्वारा बताए गए मार्ग से माता के पास आया। तत्रैव च सोत्कंठम दिवसम अनयत। वहां पर उसने बड़ी उत्कंठा से दिन व्यतीत किया।